सभी छात्रों को शुभाशीष। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। और बच्चों, ये हमारी वीडियो संख्या 16 है। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होंगी। उस वाली वीडियो में हम लोगों ने धातु अधिकता दोष के दोनों कारणों को स्पष्ट कर लिया था। आशा करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आई हो। आज अपनी इस वीडियो में बच्चों हम लोग नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट के दूसरे दोष की बात करूंगा। और वो दूसरा दोष बच्चों कौन सा है? यह दोष धातु न्यूनता दोष है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बच्चों, आपको मैं पहले ही बता चुका था कि मैं धातु के स्थान पर धनायन शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि धातु का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग देना। धातुएं चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, इसीलिए अब चूंकि इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है तो धातु के स्थान पर हम लोग धनायन यूज करते हैं, क्योंकि अब वही चीज धातु को रिप्रेजेंट करेगी। तो बच्चों, इससे पहले क्या था? हम लोगों ने धनायन की वृद्धि को शो किया था, ऋणायन की कमी को शो किया था। और आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जिस डिफेक्ट को पढ़ेंगे वह धातु न्यूनता है। उसमें पॉजिटिव आयंस की कमी होगी और नेगेटिव आयंस में वृद्धि होगी। चलिए किस तरह से होगी, सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धातु न्यूनता दोष संक्रमण तत्वों के द्वारा दर्शाया जाता है, क्यों? तो मैं आपको इसी के अंतर्गत इसका उत्तर भी दे देता हूं। बच्चों, यह जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, यह केवल ऐसे कंपाउंड्स में बच्चों पाया जाता है जिस कंपाउंड्स में प्रेजेंट मेटल एक से अधिक वैलेंसीज को शो करता है। अर्थात ऐसे मेटल वाले कंपाउंड्स में यह डिफेक्ट उत्पन्न होगा जिसमें जो मेटल है वो एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते। वेरिएबल का मतलब परिवर्ती संयोजकताएं, जो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, उन्हीं मेटल वाली धातुओं में, मेटल वाली कंपाउंड्स में बच्चों यह डिफेक्ट पाया जाता है। क्योंकि संक्रमण जितनी तत्व हैं वो सारे के सारे परावर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसीलिए उन सभी धातुओं में यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में FeO ले रहा हूं। वेरिएबल वैलेंसी का क्या योगदान होगा मैं उसको भी इसी में स्पष्ट कर देता हूं। मैंने FeO ले लिया है और FeO की एक छोटे से पीस को मैंने यहाँ पर बना लिया है। क्योंकि हमें पता है Fe2 पॉजिटिव के रूप में है और O2 निगेटिव के रूप में है, तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव, मेरी बात सुनिएगा, हो सकता है आपको लिखा हुआ ना दिखे। तो Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप बड़ा डायग्राम भी बना सकते हैं। मैंने इसकी 3 लेयर को लेकर के बच्चों आपको स्पष्ट करके दिखाऊंगा। 3 लेयर ले ली और अभी इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो मैं धनायन और ऋणायन गिन लेता हूं। तो धनायन की संख्या 1 2 3 4 5 6 आप जब अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा। तो 6 धनायन है और ऋणायन कितने? ऋणायन की संख्या भी बच्चों 6। किसी भी प्रकार का कोई दोष अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन अब मान लेता हूं इसमें दोष उत्पन्न हुआ। कारण की चर्चा नहीं करनी किस कारण से दोष उत्पन्न हुआ, मैं केवल दोष को स्पष्ट करूंगा कि क्या होता है जब दोष उत्पन्न हो जाता है। मान लेता हूं इसमें किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए। 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए। बच्चों, अब मैं आपको दिखाऊंगा परिवर्ती संयोजकता का क्या योगदान होने वाला है, किस कारण से क्वेश्चन बनता है कि यह दोष परिवर्ती संयोजकता अर्थात एक से अधिक संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं में उत्पन्न होता। आइए अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लेता हूं बच्चों कोई 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, तो मैं यहाँ पर कोई 3 धनायनों को अलग कर देता हूँ। 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, तो मैं यहाँ पर कोई 3 धनायनों को अलग कर देता हूँ। मान लेता हूं इसमें किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए। तो मैं यहाँ पर कोई 3 धनायनों को अलग कर देता हूँ। मान लेता हूं इसमें किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, तो मैं यहाँ पर कोई 3 धनायनों को अलग कर देता हूँ। मान लेता हूं इसमें किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, तो मैं यहाँ पर कोई 3 धनायनों को अलग कर देता हूँ। मान लेता हूं इसमें किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, तो मैं यहाँ पर कोई 3 धनायनों को अलग कर देता हूँ। मान लेता हूं इसमें किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि 3 धनायन अपना स्थान छोड़ करके चले गए, तो मैं
देखिए बच्चों, तीन धनायनों ने अपना स्थान छोड़ दिया, एक यहाँ पर धनायन, एक यहाँ पर धनायन, एक यहाँ पर धनायन। आप अपनी कॉपी पर बना करके इसको हल कर सकते हैं। तो जब तीन धनायनों ने स्थान छोड़ दिया दोष उत्पन्न होने के पश्चात, तो बच्चों अब यहाँ पर धनायन की संख्या कितनी रह जाएगी? पहले 6 थी, 3 चले गए, तो बच्चों यहाँ पर 3 धनायन रह जाएंगे। और ऋणायन कितने हैं? ऋणायन अब भी यहाँ पर 6 है। ऋणायन 6, धनायन 3। कमी किसकी हो गई? धनायन की कमी हो गई। धनायन किसको स्पष्ट करता है? धनायन धातु को स्पष्ट करता है। धातु की कमी हो गई। यह दोष क्या कहलाएगा? धातु न्यूनता दोष कहलाएगा। धातु न्यूनता दोष में चूंकि जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो भी बदल गया, और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जब बदल जाता है तो यह दोष कहलाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ रहा होगा? किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो कमेंट्स जरूर कर देना ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर दोष उत्पन्न होने के बाद Fe2 पॉजिटिव 3 रह गए, O2 नेगेटिव बच्चों 6 हो गए। अब हमको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता को भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं अब क्या होता है। परिवर्ती संयोजकता का अब क्या योगदान है उसको देखिए बच्चों। हम जानते हैं कि ये जो Fe है वो Fe2 पॉजिटिव के रूप में भी प्रेजेंट रहता है और Fe3 पॉजिटिव के रूप में भी प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों अब होता क्या है, अब आप उसको देखिएगा। जब 3 Fe2 पॉजिटिव चले जाते हैं तो 3 Fe2 पॉजिटिव के चले जाने के पश्चात 2 Fe3 पॉजिटिव आयन इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में प्रवेश कर जाता है। 3 Fe2 पॉजिटिव जाने के पश्चात 2 Fe3 पॉजिटिव इसमें प्रवेश करता है। देखिएगा, मैं एक यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर 3 पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको भी इस तरह से रिक्त बना देता हूँ। 3 Fe2 पॉजिटिव जाने के पश्चात कितने Fe3 पॉजिटिव ने प्रवेश किया? तो 2 Fe3 पॉजिटिव ने प्रवेश किया। अब देखिए बच्चों क्या होता है, हमारे पास में Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है। मैं आवेश की चर्चा करता हूं। Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? 3। आवेश कितना है ऊपर? 2। कितने हो गए? 3 दूनी 6। Fe3 पॉजिटिव कितने हैं? कितने ने प्रवेश किया? 2 ने प्रवेश किया, तो 2 लिख लिया। आवेश कितना ऊपर है? 3, तो 2 तिया 6। कुल मिला करके बच्चों दोनों का आवेश अगर हम जोड़ दें तो 6 और 6 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। अब O की बात कर लेते हैं। O कितने हैं? 6। आवेश कितना है ऊपर? 2, तो बच्चों कुल ऋणावेश कितना हो गया? 12। तो धनावेश ऋणावेश की संख्या कैसी हो गई? बराबर हो गई। Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6। Fe3 पॉजिटिव कितने प्रेजेंट हुए? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से, तो 3 दूनी 6 आवेश Fe2 पॉजिटिव का, 6 आवेश Fe3 पॉजिटिव का, 6 12 हो गया। और उधर बच्चों O2 नेगेटिव 6 दे रखे हैं, 6 दूनी 12, तो धनावेश ऋणावेश की संख्या बराबर है। लेकिन बच्चों अनुपात अब भी बदला हुआ। देखिएगा, Fe2 पॉजिटिव 3, Fe3 पॉजिटिव 2, तो कुल हम Fe की बात करेंगे तो Fe3 और 2 5 रहेंगे बच्चों, और O की बात करेंगे तो O 6 रहेंगे। तो अब भी आप देख लीजिएगा अनुपात बदला हुआ है, ऋणायन ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग आवेश की चर्चा करेंगे तो इस तरह से आवेश दोनों के बराबर रहते हैं, जिससे बच्चों विद्युत उदासीनता बनी रहती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट को नीचे शो कीजिएगा, और इस वीडियो को एक बार फिर से बार इसको आप देखिएगा ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सके। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए।